और अब भारत की बात में वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। कल भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश में भीषण बारिश के बाद जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए थे। अब खबर यह है कि 2 दिन तक मध्य प्रदेश में भारी तबाही मचाने के बाद बादलों ने अपनी दिशा को बदल दिया है। ये देश के मध्य हिस्से से पूरब और पश्चिम दोनों तरफ बढ़ चले हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक बादल ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि जहां 10 सालों से बाढ़ नहीं आई थी वहां तबाही मची हुई है, और जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां फसलें बारिश के इंतजार में सूख रही हैं। देश की दोनों दिशाओं में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि देश को तबाही की सही तस्वीर दिखा सके और सही हालात बता सके। उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी महानदी नदी, जहां पर इस समय जल प्रवाह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 10 से ज्यादा जिले इस समय जलमग्न हैं। मैं हूं कटक जिले में स्थित इस नदी के उस पुल पर, सुवर्णपुर पुल पर, जहां से इस समय जल प्रवाह देखते ही बनता है। इंद्रावती नदी पूरे उफान पर होने की वजह से अब बैक वाटर से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही है कि किस प्रकार से लोग यहां पर पिछले 3 दिन से फंसे हुए होने की बात यहां पर कर रहे हैं। ये नज़ारा देख सकते हो, ये खाड़ीपुर का नज़ारा है और 7 फुट जितना पानी नज़र आ रहा है। देश में पूरब से लेकर पश्चिम दिशा तक बाढ़ का प्रचंड प्रहार है। गुजरात के सूरत से लेकर ओडिशा तक मचा हाहाकार है। जल कर्फ्यू के बीच फंसी जनता दिख रही लाचार है और बाढ़ के पानी में डूबे शहर पूछ रहे हैं कि कहां हमारी सरकार है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बाढ़ ने हिंदुस्तान की 2 दिशाओं में तबाही मचा दी है। न पूरब बाढ़ की मार से बचा है और न ही पश्चिम। देश की दोनों दिशाओं में हालात क्या हैं, ये एबीपी न्यूज आपको बताएगा। और शुरुआत गुजरात के शहर सूरत से करते हैं। ये गुजरात की डायमंड सिटी सूरत है, जिसकी शक्ल बारिश ने बिगाड़ दी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। बड़े बड़े ट्रक पानी के बीच से इस तरह से निकल रहे हैं मानो नदी में नाव चल रही हो। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को, ये किसी झुग्गी बस्ती की तस्वीरें नहीं हैं। मुख्य सड़क का हिस्सा है जहां पूरा बस स्टैंड डूबा हुआ है। थोड़ा और बारीकी से देखेंगे तो कमर तक पानी में डूबे ये लोग दिखाई देंगे, जो इस बात की गवाही है कि सड़क पर पानी कितना ज्यादा है। मुख्य सड़क के बाद कैमरा मुड़ता है तो ऐसा लगता है मानो शहर ने बाढ़ के पानी के आगे घुटने टेक दिए हैं। कार से लेकर मकान तक पानी के बीच समाधि लिए दिखाई दे रहे हैं। पानी सिर्फ घरों के बाहर नहीं है, जिन इमारतों की दहलीज तक पानी आप देख रहे हैं, इनमें से कई घर ऐसे हैं जिनके भीतर पानी प्रवेश कर चुका है। गुजरात का औद्योगिक शहर कहे जाने वाले सूरत के सिर्फ एक इलाके का हाल ऐसा नहीं है। अगली तस्वीर देखिए। सिर्फ छत भर बाकी रह गई है, जबकि पूरा मंदिर बाढ़ के पानी में समा चुका है।
तस्वीरों में हरे भरे लॉन के साथ मौजूद ये शानदार मकान बता रहे हैं कि ये सूरत का पॉश इलाका है, लेकिन बाढ़ के पानी ने किसी को नहीं बख्शा है। आसमान से सूरत का हाल आपने बहुत देख लिया। अब आपको आसमान से नीचे जमीन पर यानी ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता धनराज वागले रेस्क्यू बोट पर सवार होकर उस इलाके में पहुंचे हैं जहां लोग पिछले 2 दिनों से फंसे हुए हैं। संवाददाता धनराज वागले जिस हिस्से में मौजूद हैं, वहां 5 से लेकर 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। फायर की टीम है, मशक्कत कर रही है। देख सकते हो आप, यहाँ पर फायर ब्रिगेड का जवान है, वो तैर कर आ रहा है, क्योंकि पूरा एक आदमी डूब जाए इस प्रकार की यहाँ पर पानी भरा हुआ, 7 फुट से अधिक पानी है वो यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। लोग मदद के इंतजार में अपनी अपनी बालकनी में मौजूद हैं और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में खाड़ीपुर का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें सीधी देख सकते हो आप, सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में आए गीतानगर का इलाके का नज़ारा है, जहां पर हर कोई दुकान है, वाहन है, लग्जरी बस है या फिर बाइक हो या 4 व्हील हो, यहाँ पर पानी के डुबाव में जा चुके हैं। इस प्रकार की तस्वीरें आप देख सकते हो। सूरत के अलग अलग इलाकों में खाड़ीपुर का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में तस्वीरें बयां कर रही है। आप देख सकते हो कई लोग जो है इस तरह से एक इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी निकले और कब वे घर से निकलकर नौकरी धंधा के लिए जा सके। कितने दिन से फंसे हुए हैं आप लोग? इलाके का हाल कितना खराब है ये तो आपने देख लिया, लेकिन आप ये जानकर और ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि ये बारिश का पानी नहीं है, बल्कि ये पानी खाड़ी का है, यानी एक तरह से बड़ा सा नाला जिसके अंदर गटर का पानी जाता है। लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद उस गटर का पानी ओवरफ्लो होकर इस इलाके में घुस चुका है। भारी बारिश भी फिलहाल शुरू हो चुकी है और इस भारी बारिश में आप तस्वीरें देख सकते हो इस प्रकार की नजर आ रही है। निचले इलाके में इस प्रकार से पानी भरा पड़ा है और ये जो पानी है कोई बारिश का पानी नहीं, लेकिन खाड़ी का पानी है, गटर का पानी है, जो सूरत जिले के वालक और बारडोली इलाके में जिस प्रकार से जो खाड़ी का पानी है वो मीठी खाड़ी के अंदर आ रहा है और मीठी खाड़ी के अंदर ये पानी आने की वजह से 2 खाड़ियों का पानी मिश्रित हो चुका है, जिसकी वजह से जहां देखो वहां यहाँ पर जल भराव की तस्वीरें हैं। वो इलाके से पानी निकालने के लिए सूरत नगर निगम के इंतजाम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि उनकी परेशानियों पर विराम लगने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कितनी दूर से आते हैं पानी में जो साइकिल लेकर के, कितनी मुसीबत से यहाँ ड्यूटी करने आते हैं, ये तो हमको ही मालूम है। ये जब से बारिश चालू हुआ है, जब से सभी पानी निकल जाता था, लेकिन खाड़ी जो है पानी नहीं ले रहा है। इसके लिए पानी यहाँ आज कल से जो है यहाँ जमा हो गया है। इससे यहाँ के रहवासियों को बहुत दिक्कत हो रहा है साहब जो है। अब देश के पश्चिम हिस्से में बाढ़ से मची तबाही देखने के बाद आपको सूरत से 1557 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की पूरब दिशा में ओडिशा के कटक ले चलते हैं, जहां पूरे 10 साल बाद बाढ़ रौद्र रूप दिखा रही है। टीवी स्क्रीन पर गुजरी हर तस्वीर इस बात की गवाह है कि ओडिशा पर इस वक्त क्या गुजर रही है। गांव के गांव डूब चुके हैं।
बाढ़ ने अपने पैर इस तरह से पसारे हैं कि ओडिशा की 4.5 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। लेकिन हालात अभी इतने खराब हैं कि अभी हजारों लाखों लोगों को मुसीबत में मदद का इंतजार है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ओडिशा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि तबाही की हर तस्वीर देश को दिखा सके। उड़ीसा की महानदी नदी, ये वो नदी है जिसने पूरे उड़ीसा के 10 से ज्यादा जिलों में तबाही मचा दी है। अधिकतर इलाकों में ये नदी जल स्तर यानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सिर्फ यही नहीं, मैं इस समय हूं कटक के सुवर्णपुर ब्रिज पर। इस ब्रिज की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर है, लेकिन ये अथाह पानी की तस्वीरें आपको बता देंगी कि तबाही का मंजर किस तरह से है। दरअसल कटक के साथ पुरी और आसपास के सारे जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ है जब इतनी बुरी तरह बाढ़ की स्थिति उड़ीसा ने देखी हो। 10 साल बाद इतनी भयानक बाढ़ ने ओडिशा में दस्तक दी है। हालात पहले ही खराब है और ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि गुरुवार को मौसम विभाग ने ओडिशा के 30 में से 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जबकि शुक्रवार को 17 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मतलब ये कि आधे ओडिशा पर बारिश 2 दिन तक कहर बनकर बरसने वाली है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी और तबाही की ये तस्वीरें। दरअसल मैं हूं इस समय उड़ीसा के कटक जिले के बांकी ब्लॉक में और यहां पर नदी का नजारा आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है स्थिति वर्तमान में। ये एक सड़क है, लेकिन सड़क अब नजर नहीं आ रही है और पास ही में जो गांव है वो पूरी तरह से डूब चुका है, यानी कि चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ इसमें पानी भर गया है। महानदी नदी बाईं तरफ वहां दूर तक होती है, लेकिन पानी का प्रवाह इतनी तेज और इतना ज्यादा हो गया है और जल स्तर बढ़ने की वजह से ये पूरा इलाका इस समय जलमग्न है। वर्तमान में करीब 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और करीब 25,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के खेत की फसल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस समय क्या स्थिति है और कैसे अब पानी से पूरा इलाका कट गया है? पूरा इलाका एकदम चारों तरफ पानी है। अगस्त 15 के करीब रात 10 बजे से वो मेन रोड से कट गया है गांव का, तो यहाँ लोग बहुत परेशान में है और राशन पानी कुछ भी नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। नाम क्या है गांव का? कितने लोग रहते हैं? गांव में 1200 लोग रहते हैं। गांव का नाम है कोईमुंडी। कोईमुंडी गांव, जिसका नाम स्थानीय लोग ले रहे हैं, वो तो सिर्फ एक गांव है, जबकि बाढ़ में फंसे ऐसे 1700 से ज्यादा गांव हैं जहां मदद पहुंचाई जानी है, जहां तक आने जाने के तमाम रास्ते खत्म हो चुके हैं। इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल जहां खड़ी है वो कोई खेत नहीं है, बल्कि सड़क है जिसका नामो निशान फिलहाल खत्म हो चुका है। संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल अब तक गांव के भीतर नहीं गई थी। इसके बाद वो नाव पर सवार होकर उन गांव तक पहुंची जो बाढ़ में समा चुके हैं। हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं वो खेत है, लेकिन इस समय पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको खेत खलिहान, लेकिन अब तब्दील हो चुके हैं नदी में दिखाई देंगे। इस नाव के जरिए रास्ता बनाना पड़ रहा है, ये ध्यान में रखते हुए कि जिन पेड़ों के बीच से आप गुजरेंगे उसी पेड़ों के बीच से यहाँ से सड़क गई है और अब इस सड़क का रास्ता लेकर गांव तक जाने की कोशिश की जा रही है। कई लोग हैं जिनका घर है, गांव है, अभी गांव से आना जाना कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जी मैम, हम सब तो बोट में आया हूँ ना, मैं मेडिकल केस में आया हूँ। अभी हमारे यहाँ से 4-5 दिन हो गया, मतलब बारिश के बारे में तो मतलब जितना पेड़ है ना सब तो खुद मतलब पानी में घिर चुके हैं। 4-5 दिन हो गया। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर उड़ीसा का एक गांव है जो बाढ़ की विभीषिका की पूरी कहानी बयां कर रहा है। पानी की टंकी में पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, रास्ते खत्म हो चुके हैं और घरों में राशन नहीं है। कहते हैं अपनी जिंदगी में मकान और उसकी छत की कीमत बहुत अधिक होती है,
लेकिन उसकी कीमत तब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है जब छत ही मकान में तब्दील हो जाए। दरअसल मैं हूँ इस समय कटक के उन सारे इलाकों में जो जलमग्न हैं। इसी इलाके में चसाहरा गांव है ये, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी है। यहाँ के रिहायशी इलाकों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से लोगों को अपनी छतों पर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ एक छत नहीं है, आपको आसपास की जितनी छत दिख जाएंगी उन सब पर अधिकतर पे लोग या तो अपना खाने का सामान रखे हुए हैं या फिर कुर्सियां लगाकर वहीं पर गुजर बसर कर रहे हैं। सामने ही पानी की टंकी है, लेकिन पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा है, बिजली कटी हुई है अधिकतर इलाकों में। अब आप ही कल्पना कीजिए, अगर अभी ये हालात हैं तो शुक्रवार तक भारी बारिश के बाद ओडिशा के इन हिस्सों की तस्वीर कितनी भयानक होगी। पिछले कुछ वर्षों में उड़ीसा ने रिलीफ मटेरियल और डिजास्टर मैनेजमेंट में महारत हासिल कर ली है। दरअसल बार बार चक्रवाती तूफान की वजह से इस इलाके में पिछड़ापन बहुत रहा है, जिसकी वजह से राज्य सरकार ने अपने आप को अपग्रेड भी किया। लेकिन इस तरह की तबाही के लिए एक बार फिर नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। सवाल उठते हैं कि जिस तरह से पानी छोड़ा गया और अब इन इलाकों में जलमग्न होकर खेत खलिहान घर द्वार सब बर्बाद हो गया है, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार थी या अभी और तैयारी करना बाकी है? तो जैसा कि आपने देखा, ओडिशा में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, लेकिन अभी इससे राहत मिलती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल ओडिशा के 17 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे ओडिशा पर भारी हैं। एबीपी न्यूज ग्राउंड पर मौजूद है। मुसीबत की पूरी रिपोर्ट हम देश तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।